रत्नाकर त्रिपाठी, पंकज शर्मा, AIMIM के दानिश भाई, तो शरनागर आएंगे। मैं सुधांशु जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं, सबके पास। पंकज शर्मा जी, मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, आज ये क्या हो रहा है? सोनिया जी राष्ट्रपति को बेचारी, पुअर थिंग, शी इज अ थिंग, भारत की सुप्रीम कमांडर, हमारी सुप्रीम कमांडर, शी इज अ पुअर थिंग। पंकज शर्मा जी, शी इज अ पुअर लेडी, इज शी? क्या सचमुच पंकज शर्मा जी इसको डिफेंड किया जाएगा या बोला जाएगा नहीं गलत था, मैं माफी मांगती हूं? आपने ठीक पूछा कि ये क्या हो रहा है। ये बाल की खाल निकाली जा रही है। अच्छा, कुंभ के ताड़ को तिल बना दीजिए, सोनिया जी के तिल को ताड़ बना दीजिए। अरे भाई, उन्होंने भाषण के बारे में कहा कि बार बार एक ही किस्म की बातें करते हुए राष्ट्रपति जी भी अंत आते आते भाषण के थक गई। इसलिए थक गई कि वही दोहराओ उनको हर भाषण में करना पड़ता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये जो खोखली रटंत है, इसको कब तक लगाती रहे? राष्ट्रपति जी भी थक जाती होंगी। देखिए, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि राष्ट्रपति को ये तो कोई अधिकार है नहीं कि वो अपना भाषण खुद लिख लें। वो तो भाषण, जो भी सरकार होती है उसका लिखा हुआ भाषण राष्ट्रपति जी को पढ़ना पड़ता है। अब द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, वो जरूर इतनी संवेदनशील है कि उनको इस देश के गरीबों की चिंता है, उनको इस देश के बेरोजगार युवाओं की चिंता है, उनको उन महिलाओं की चिंता है जो इस महंगाई के मारे परेशान है, और वो जरूर चाहती होंगी कि अपने भाषण में इन सब मुद्दों को शामिल करें। पर क्या उनके भाषण में कहीं भी इन मुद्दों का कोई जिक्र था? पुअर लेडी, मतलब ये वो असहाय है, वो असहाय। भारत की राष्ट्रपति असहाय है क्योंकि वो नहीं, पंकज जी, आई डिफर। आप मेरी बात सुनिए पंकज जी, आप मेरी बात सुनिए। भारत की राष्ट्रपति असहाय है क्या? कांग्रेस, क्या सोनिया गांधी जी के समय पे राष्ट्रपति जो कांग्रेस या वो खुद या गांधी परिवार चुनता था, आ रहा हूं सुधांशु जी, क्या वो अपनी स्पीच खुद लिखता था? एक नॉर्म है, एक प्रक्रिया है। प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पंकज शर्मा जी, गलत को गलत कहना सीखिए। यू आर टू सीनियर टू मी सर। मैं इस प्रक्रिया को जानता हूं। राष्ट्रपति को असहाय आप तो मत बोलिए। मैं तो यू आर कॉलिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असहाय। एक ने, सोनिया जी ने बेचारा बोला, आप असहाय बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस सेंस में कि वो अपने भाषणों के शब्द खुद नहीं चुन सकते या चुन सकती। अगर ये प्रक्रिया इस तरह की है तो इस प्रक्रिया का मैं समर्थन नहीं। सुधांशु जी काउंटर, सरकार ही हो। सुधांशु जी काउंटर, अनुराग जी आ रहा हूं, एक एक करके सब बात करने की आजादी। सुधांशु जी काउंटर। देखिए पंकज जी जो बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं पंकज जी की बात से कह रहा हूं। अगर वो टिप्पणी सरकार के ऊपर करती, जो आप कह रहे हैं, वो यही कह देती कि भाई इनको तो संवैधानिक बाध्यता है कि सरकार के काम को पढ़ना है। उन्होंने तो नितांत व्यक्तिगत टिप्पणी की महामहिम राष्ट्रपति पे। वो परफॉर्मेंस के बारे में आलोचना करती, कहती सरकार ने कहा है, मगर ये तो एक कस्टमरी था कि उन्हें पढ़ना पड़ा तो समझ में आता है। कहीं ऐसा कोई झलक आपको नहीं देखने को मिलती है सोनिया जी के वक्तव्य में। और वो 100% और किसको पुअर थिंग कहते हैं, साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ के लोगों ने लिखा हुआ है कि राहुल गांधी के उनके अध्यादेश फाड़ने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह इस्तीफा देने का विचार बनाए थे, तब उनको समझाया गया था। और पुअर स्टेट ऑफ थिंग क्या होती है? पंकज जी, मैं आपके नेताओं की बयानी बता रहा हूं। ओके, पंकज शर्मा जी, एंडिंग कमेंट्स। पंकज जी, मान लीजिए गलती हो गई, राष्ट्रपति भारत की बेचारी नहीं हो सकती, शी कैन नॉट बी कॉल्ड पुअर थिंग। पंकज जी, सुधांशु जी जिक्र कर रहे थे जैल सिंह जी का। जैल सिंह जी इतने बेबस थे कि 39-40 साल पहले 414 सांसद थे राजीव गांधी के लोकसभा में, और राष्ट्रपति जैल सिंह जी ने पोस्टल बिल स्वीकार करने से मना कर दिया था, दस्तखत करने से मना कर दिए थे। इतने बेबस थे राष्ट्रपति जैल सिंह जी। इतने बेबस थे कि एक वक्त ऐसा आया था कि उन्होंने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त करने का मन बना लिया था। तो कांग्रेस के जमाने के राष्ट्रपतियों की बात मत करिए सुधांशु जी। उसके बाद के राष्ट्रपतियों को देखिए, आज के राष्ट्रपतियों को देखिए कि उनको कितनी स्वायत्तता है,
कितनी आजादी है, कितनी स्वतंत्रता है। पंकज मैं जी, तो कहता हूं ये मुहिम ये भी साथ मैं साथ पुनः कहना चाहता हूं, सोनिया जी को ईगो का इशू नहीं बनाना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए। और जो हमारे पंकज जी बोल रहे थे कि जैल सिंह ने बर्खास्त करने का विचार मैंने किया आपको था, मौका दिया। तो इन्होंने एक रहस्योद्घाटन किया है।